51 लड़कियों का नाम दिया गया है। यहाँ पर संजना, सोनिया, निक्की, प्रियंका ग्रुप। नॉर्मल सी बात है, जब पब्लिक जिस लड़की को पसंद करती है वो उसको 1000 भी देती है और लाख भी देती है। तो लोग कभी जज करते हैं कि अरे ये तो नाचने वाली है या फिर ऐसा कुछ? यहाँ कोई लड़की बिकती नहीं है, आप अपनी मर्जी से आते हो हमें देखने के लिए। किसी ने तो कमेंट्स में ये तक लिखा है ये 30,000 की है, 40,000 की है। मैं घर की बेटी नहीं बेटा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हम हैं एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में, जहां पर अगर पशु मेले के बाद अगर कोई चीज़ आता है तो वो होता है थिएटर। और थिएटर के चकाचौंध वाली दुनिया में आप जानते ही होंगे कि वहाँ कितना चकाचौंध होता है, गाने होते हैं, डांस होता है। बट उसके पीछे जो लड़कियाँ वहाँ पे आती हैं वो पूरे भारत से लाई जाती हैं, कहीं ना कहीं भारत के कोने से उनको लाया जाता है बेहतरीन लड़कियों को चुनकर। उनके रहने का इंतज़ाम कैसा है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो का उद्देश्य अगर बता देती हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य है कि हर इंसान अपने अपने पेट के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ ना कुछ ऐसा रोज़गार ढूंढता है जिससे उसका गुजारा हो सके, उसके परिवार का गुजारा हो सके। यहाँ की जो लड़कियाँ आती हैं, पूरे भारत से जो लड़कियाँ आती हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है कि अपने घर को चला पाएँ, एक रोज़गार का साधन जुटा पाएँ। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको उतना ही सम्मान दें जितना हम दूसरों को दूसरे रोज़गार के लिए देते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं साइड में मेरे, तो ये सारी जो लड़कियाँ आती हैं यहाँ पर, उनको रहने के लिए ये जगह दिया गया है, जो आपको इंटरटेन करने के लिए अपना पूरा मतलब समय लगा देती हैं। उनको रहने के लिए आप देख सकते हैं कि ये टीन वाला जो एक घर है वो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिस पे 1 महीने तक ये रहेंगी। यहाँ पर अलग अलग जगह से लड़कियाँ आती हैं। और थोड़ा आगे आते हैं तो इस तरफ में आपको स्टेज मिलेगा। हम स्टेज के जस्ट बैक स्टेज अगर आप बोलेंगे तो बैक स्टेज में हम हैं। और साथ में एक यहाँ पर एक लिस्ट टांगा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक लिस्ट टांगा हुआ है जिसमें 51 लड़कियों का नाम दिया गया है। यहाँ पर संजना, सोनिया, निक्की, प्रियंका ग्रुप, देशभक्ति का भी है यहाँ पर, रुचि, जानवी, अंशु। तो ये जितना भी है वो यहाँ पर लड़कियों का एक लिस्ट बनाया गया है कि कौन कौन सी लड़कियाँ किस किस गाने पे डांस करेंगी। और साथ में ये भी मेंशन किया गया कि कौन सी लड़कियाँ कहाँ से आई हुई हैं। कुछ कोलकाता का मेंशन है, कुछ जो है वो दिल्ली का मेंशन है। तो अलग अलग जगहों से लड़कियों को यहाँ पर लाया गया है। इसके तो जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं सोनपुर में, वहाँ की जो लोकेशन है, जो लड़कियाँ जहाँ पे रहती हैं उनका आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट में वो रहती हैं। हर तरीके से जितना हम लोगों ने देखा उतना इनको कंफर्टेबल करा के रखा गया है, क्योंकि सबको ये भैया बोल रही हैं यहाँ पर जो भी रहते हैं। तो कहाँ से आई हैं आप, ये बताइए। मैं दिल्ली से आई हूँ। आने का पर्पस क्या था, मतलब ये शौक से आए या फिर मजबूरी में आए? नहीं, मैं मजबूरी में आई हूँ, कोई शौक से नहीं आता। वो आप भी जानते हो शौक से कौन कहाँ जाता है। नॉर्मल सी बात है, ये थिएटर है, मेला, स्टेज, मतलब कि इसे मेरे लिए तो मंच ही है, स्टेज ही है, ठीक है। तो मैं मजबूरी से आई हूँ, ये मजबूरी से। और मेरी राउटी में जितने, मतलब कि मेरे कैंट में जितनी भी लड़कियाँ सब मजबूरी से आई हैं। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम है, उस वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं। कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की कमी लगती है, फिर लोग रिस्पेक्ट देते हैं, कैसा लगता है मतलब जब आप परफॉर्म करते हैं एक तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट हमें मिलती है, फुल रिस्पेक्ट मिलती है। जो कैसे ये बोलते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कुछ पब्लिक अच्छी आती है, कुछ पब्लिक बुरी आती है, और अधिक से ज़्यादा पब्लिक अच्छी आती है, बुरी नहीं आती है। तो रिस्पेक्ट तो हम लोगों को मिलती है। नॉर्मल सी बात है, कलाकार के लिए मेन होती है तालियां। अगर वो जब पब्लिक जब उठकर चेयर पे से उठ के जब हम लोगों को मतलब सपोर्ट करती है, ताली बजाती है, तो बहुत खुशी मिलती है। पैसे से ज़्यादा खुशी वो मिलती है जब वो लोग हमें देख के एंजॉय करते हैं, फिर उनको देख के हमें एंजॉय होता है। सबसे बड़ी बात है, आप सबसे बड़े मेले में, पूरे एशिया का सबसे बड़ा नामी मेला है, जहाँ पर पूरे बिहार के, पूरे भारत से लोग आते हैं, इनफैक्ट कि फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर। तो इस जगह पे आके परफॉर्म करना, तो रहने का साधन जो आपको मिला वो कैसा है, कंफर्टेबल है, कैसा है, क्या कैसा नहीं है? नॉर्मल सी बातें, देखिए एकदम से महल तो बनता नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए ये एक महल से कम नहीं है। सर ढकने के लिए उन्होंने हमें जगह दे रखी है, इतना ही काफ़ी है। हमारे साथ फिर से बड़ी प्यारी सी लड़की है, स्माइल आपकी बड़ी अच्छी, नाम क्या है? प्रेरणा। आप कब से हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम? यस, फर्स्ट टाइम। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। ये जैसे आने का रीज़न क्या है, मतलब थिएटर क्यों? रीज़न कुछ नहीं, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वहाँ पे जाते काम अच्छा होता है, सब होता है। वैसे मैं इवेंट शो करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ये भी करके देखा जाए। फर्स्ट टाइम। पेरेंट्स हाँ, मैंने बोल दिया मैं डांस के काम से जा रही हूँ, दोनों का। यस। कहीं ना कहीं का थोड़ा सा गला खराब है, इसकी वजह से हिचकिचा रही थी, बट कोई बात नहीं, हम मेंटेन कर लेंगे। कैसा लगा एक्सपीरियंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आए हो, कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे अच्छा लगा। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनका रिस्पांस, क्योंकि कभी कभी रात में थोड़ा सा लोग दूसरे मूड में रहते हैं, या फिर क्वेश्चन वगैरह कुछ, या फिर तरीका उनका कुछ अलग रहता है वेलकम करने का, तो थोड़ा सा लगता होगा कि
सही नहीं है या फिर अभी तक मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे प्यार से लोग रख रहे हैं, भैया भी आए आप लोगों को एग्री कराएं कि आप लोग इंटरव्यू दे दीजिए, तो यहाँ के लोग कैसा कोऑपरेट करते हैं आपको? सब अच्छे हैं, सब अच्छे से मतलब वो करते हैं मैनेज। इतने प्यार से सब बहुत अच्छे से सब बच्चे मैनेज करते हैं। हाँ सही में। तो अभी आप लोगों का रेडी होने का टाइम है, तो ये कब तक चलेगा? सुबह के सुबह 4 बजे तक। 4 बजे तक। हाँ। तो थोड़ा सा वो नहीं लगता बर्डन टाइप कि 4 बज गया, हेडेक टाइप हल्का सा कि इतना काम हो गया आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिजिकली आपको डांस करना है, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, तो एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? ये हमारा काम है, डांस का काम है, आ जाती है। अगर इनकम के बारे में थोड़ा सा पूछिए, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे जिसका जो इनकम है, कोई 15,000 कमाता है महीने का, कोई 20,000, आपकी इनकम क्या होगी? देखिए नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम पे एक समझ सकते हो मोबाइल जो है सबको पता है क्या है कैसे है, और यहाँ सोनपुर का मेला उसका नाम ही काफ़ी है। आपको लगता है कोई 15,000 कमाता होगा महीने के? ऑनेस्टली आप बताएं। सिक्स सेंस इंसान के अंदर है, माइंड है, नॉर्मल सी बात है। 15,000 के लिए आप यहाँ पर आओगे? नॉर्मल सी बात है, जो पब्लिक जिस लड़की को पसंद करती है वो उसको 1000 भी देती है और लाख भी देती है। तो कमाने वाले यहाँ से लाख भी कमा के जाते हैं और कमाने वाले सिर्फ अपनी सैलरी ही लेके जाते हैं। एक तरीके से अपने आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, उतना ज़्यादा पब्लिक के पास, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक अगर आपको पसंद कर रही है तो वो आपको बहुत देगी, आपको पसंद भी करेगी। अगर आपको पब्लिक ने नहीं पसंद करा तो आपको मतलब ये पसंद क्या वो आपको बस यहाँ की पब्लिक के ऊपर है, वो तो कुछ भी बोल सकती है आपको, पब्लिक है यार। हाँ, आपकी बात के वे से लग रहा है आप बहुत क्वालिफाइड हैं या फिर पढ़ी लिखी है। कहाँ तक पढ़ी लिखी है ये बताइए। अगर आप मेरा जैसे आपने सिक्स सेंस बोला या फिर ऐसा कुछ बोल रही हैं जिससे वो वही इंसान बोलता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। एक्चुअली मुझे इस लाइन में हो चुके हैं 10 साल, ठीक है। और रही मेरी पढ़ाई की बात, तो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, फैमिली प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, और फैमिली प्रॉब्लम के कारण से ना मैं पढ़ पाई हूँ ना मैं लिख पाई हूँ, मतलब कि कुछ भी नहीं, बस यही डांस में लगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं आज इस लाइन में हूँ और अच्छा कमा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, सब बेस्ट है। घर की सबसे बड़ी हैं आप? हाँ जी, मैं घर की बेटी नहीं बेटा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि घर की बेटी नहीं बेटा है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको लोग अजीब तरीके से नाम से बुलाते हैं, बट आप इनसे बात करके जब तक हम किसी से बात नहीं कर पाते तब तक समझ नहीं आता कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। बड़े प्यार से ये लोग, इतने प्यारे हैं ना। यहाँ पर कोलकाता से कोई आया, ये लोग शायद पंजाब से आए हुए हैं और उसने मजाक में बोल दिया था। ओके, मेरा पहले ही से था, इनकी बात के टोन से लगा था कि ये दिल्ली से हैं, तो बात करके पता चलता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं। हम पहले ही जज कर लेते हैं कि पता नहीं कैसे हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो ऐसे ही जब आप सम्मान बाकी लोगों को बाकी काम के लिए देते हैं, इनको भी उतना ही दीजिए, क्योंकि कमेंट्स जब आते हैं ना वीडियोस पे, तो लोग थोड़े गड़बड़ सरबड़ कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही हैं। उसका रीज़न क्या है? ये बात फैक्ट है। मैं नॉर्मल सी बात है, मुझे तो पता नहीं अब वीडियो कब अपलोड हुई कब नहीं, पर हाँ हमने कुछ वीडियो ऐसी देखी है कि यहाँ की पब्लिक ने ही लड़कियों पे, यहाँ कोई लड़की बिकती नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से आते हो हमें देखने के लिए, 500 का टिकट लेते हो, 1000 का टिकट लेते हो। कुछ यहाँ किसी ने तो कमेंट्स में ये तक लिखा है ये 30,000 की है, 40,000 की है। यार प्लीज़ यार ऐसा कुछ मत बोलिए हमारे बारे में। नॉर्मल सी बात है, आप आते हो, हम आपको अपनी कला दिखाते हैं, बस। आपको पसंद है तब ये यहाँ पे आती हैं, तब ये परफॉर्म करती हैं, इसलिए अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम बात कर क्या समझ। मेरा भी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं किसी थिएटर के अंदर बैठी हुई हूँ और यहाँ पे बात कर रही हूँ किसी से। बड़े प्यारे हैं सारे के सारे, कोई आना चाह नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने ऐसा बना के रखा है सामने में, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, कि ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं सोचिए, सब बड़े अच्छे हैं, जितना प्यार दे सकते हैं उनको दीजिए। देखने आइए, क्योंकि इनका काम है, एक तरीके से प्रोफेशन है इनका। के लिए तो कुछ अलग से, क्योंकि हमारे पास जैसे पढ़ने के लिए होता है तो ये खाओ वो खाओ, जूस लो ये लो। आपका ये एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या होता है स्पेशल? वही नॉर्मल खाना, जूस, रेड बुल पीना, ये सब। हाँ, तो सर एनर्जी बूस्टर हो जाएगा वो। तो आपका क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछो तो कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? एक्चुअली पढ़ाई तो 10 तक की है मैंने। अच्छा, 10 तक की है। यस। बट आप देख सकते हो बड़े प्यार से, मतलब एक जो ऑरा होता है ना, ये पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, या फिर जो देखेंगे शायद, क्योंकि बहुत लोग नहीं देख पाते अंदर से लोकेशन कैसा है। लोग क्योंकि अलग अलग लोग सोच लेते हैं, क्योंकि लोग आपको ड्रेस में वो देखते हैं जब आप स्टेज पे होते हो, तो लोग कभी जज करते हैं कि अरे ये तो नाचने वाली है, या फिर ऐसा कुछ भी, कोई ऐसा कॉमेंट जो लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ है।
ओवरऑल बनाने का मतलब मोटिव ये है ना इस वीडियो का कि आपको नज़दीक से दिखा पाएँ कि कैसा इनका रहने का लाइफस्टाइल है या फिर कैसे ये लोग इंडिविजुअल हैं, क्योंकि जब आप इनको स्टेज पे देखते हैं ना तो ये नहीं रहती हैं, फिर वो कलाकार हो जाती हैं, फिर इनका जो वे होता है वेलकम करने का वो अलग होता है। तो आप उस नज़रिए से इनको जज ना करें, क्योंकि हर इंसान दो भाग में रहता है। जब आप काम पे जाते हैं तो आपका एक नज़रिया अलग रहता है लोगों से बात करने का, परफॉर्म करने का, फिर आपको लोगों को इंटरटेन भी करना है, क्योंकि आपका पर्पस ये रहता है कि लोगों को आप इंटरटेन जितना ज़्यादा कर पाएँ आपकी इनकम ज़्यादा होती है, क्योंकि उसी पर्पस से आप यहाँ पे आई हुई हैं। और साथ में अगर बात करें कि जैसे मैंने आपकी इनकम के बारे में बात की तो आपने बताया नहीं एग्जैक्टली क्या था। मतलब ये इनकम वही होता है पब्लिक के ऊपर। मैंने आपको बोला था कि अगर पब्लिक का मन होता है तो वो लाख भी देती है, 1000 भी देती है, तो हम लोग कमा लेते हैं आराम से 50-60 हज़ार, हमारा कहीं नहीं गया। फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी ये चीज़ है। हाँ, नॉर्मल सी बात है। मेरी फैमिली में अगर 30,000 भी चला जाए, बाकी मैं अपने ऊपर ही खर्चा कर लेती हूँ, ड्रेस लेना, ये लेना, वो लेना। हाँ, ड्रेसेस भी लेते हैं, किसके लिए? पब्लिक के लिए, कि उनको अच्छा लगे। नॉर्मल से नई चीज़ सबको अच्छी लगती है, तो बस हम आपके लिए इतना करते हैं यार। आप हमें गंदे कमेंट्स मत कीजिए प्लीज़। बहुत मतलब प्यारा सा ये आंसर एक तरीके से। और जो एक होता है ना कि किसी को पैसा मिलता है, कोई काम करता है तो उसका एक रहता है 6 घंटे का, 7 घंटे का काम, आपका पूरी रात का शेड्यूल रहता है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता होगा कि क्या हो रहा है, इतना कभी कभी टायर्ड फील, क्योंकि कहते हैं कि एक रात कोई जग गया तो 3-4 दिन तक उसको नींद आते रहता है। आपका कैसे मतलब ये होता है? जैसे कि अब हमें पता है कि ना हम लोगों को 1 महीना का काम करना है, तो उसी तरीके से हम लोगों को अपना माइंड को ना रखना पड़ता है कि हाँ भाई अब हमें 1 महीना का काम करना है और हमें जागना है बस। तो हम लोग 6 बजे चढ़ेंगे, उसके बाद में हम उतर जाएंगे 12 बजे करीब। फिर उसके बाद ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप स्टार्ट होने के बाद फिर सिंगल एंट्री लगेंगी, बस रेस्ट मिलता है। सारा शेड्यूल फिक्स्ड है। खैर यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं उनका अभी रेडी होने का टाइम आ गया, क्योंकि 6-7 बजे के अराउंड से इनका शो शुरू होता है, इसलिए हम ज़्यादा समय अब नहीं लेंगे। जितना इन्होंने प्यार से बात किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम कोशिश करेंगे कि जो वीडियो आए उससे आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिले जितना आप अपने आप को देखना चाहती हैं। है कि जब मतलब कि आप हमें ना प्लीज़ प्यार दीजिए, पैसा नहीं चाहिए, नॉर्मल सी बातें, कलाकार हैं, कमा लेंगे, बस प्यार दोगे तो पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा यार। आपको इनका स्टोरी कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, और बड़े प्यार से इन्होंने बात किया, बड़े प्यार से आप वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और इनको भी दीजिएगा। थैंक यू।